बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बिजली और गैस की भारी किल्लत की वजह से कई शहरों में लोड शेडिंग और कटौती हो रही है। लाहौर सहित पाकिस्तान के कई शहर इन दिनों बिजली और सिलेंडर गैस की किल्लत का सामना कर रहे हैं। शहरों में घंटों हो रही लोड शेडिंग से रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लाहौर से गैस की लोड शेडिंग के बाद अब बिजली कटौती हो रही है। बिजली गुल रहने की वजह से दुकानदार बेहद परेशान हैं। ईंधन आपूर्ति नहीं होने की वजह से व्यापारिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि शहरों में कई घंटों तक बिजली कट रही है। बिजली कटौती की वजह से रेस्टोरेंट मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान यूरेनियम भंडार सौंपने पर सहमत हुआ है। ईरान समझौता करना चाहता है, कहा गया ट्रंप द्वारा। समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। समझौता हुआ तो पाक जा सकता हूं, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान समझौता करना चाहता है, डील नहीं होने पर लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर से। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि ईरान यूरेनियम डील पर भी राजी हो गया है। साथ ही ट्रंप ने बताया कि अगर डील होती है तो वो खुद पाकिस्तान जाएंगे। तो हफ्तों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब खत्म होने के करीब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 21 तारीख से पहले खाड़ी देशों के लिए हालात जो है वो बेहतर होंगे। इसी बीच खबर यह है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन की चेतावनी कि अगर गलत फैसला लिया तो बमबारी फिर से होगी। जब तक जरूरत होगी नाकेबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैनात है, तैयार है, डैन कैन का यही कहना है। किसी भी समय बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से रेडी है। तो खाड़ी देश में शांति हो ये सब चाहते हैं, लेकिन अमेरिका सीज फायर की कोशिश के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा। इससे ये कहना मुश्किल हो रहा कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, अगर ईरान नहीं माना तो भारी तबाही होगी। यही वजह है कि अमेरिकी सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ऐसे ही कुछ संकेत अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान चाहे तो समृद्ध भविष्य का रास्ता चुन सकता है, लेकिन अगर गलत फैसला लिया तो ब्लॉकेड के साथ बमबारी भी होगी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में शांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं। बड़ी खबर इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर सहमत हो चुका है, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इजराइल और लेबनान दोनों देशों के नेता अगले 1-2 सप्ताह में व्हाइट हाउस में मुलाकात भी कर सकते हैं, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात हो सकती है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथ लेबनान के राष्ट्रपति की। अब तक 10 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने इस बात का दावा किया, श्रेय लिया।